नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबरें और सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले टाटा ग्रुप ने इसकी कामकाज के तरीके को बदलने पर फोकस किया है। इस सिलसिले में टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मौजूदगी में बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। 51 साल के इल्कर आईसी टर्की के बिजनेसमैन हैं। उन्हें साल 2015 में टर्किश एयरलाइन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। 26 जनवरी 2022 को उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया और अब उन्हें एयर इंडिया की कमान मिली है। इल्कर आईसी ने साल 1994 में बिलकेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1995 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में पढ़ाई पूरी की। 1997 में उन्होंने मरमारा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम को पूरा किया। एयर इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की पुष्टि की गई। आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया के कामकाज को देखेंगे। अपनी नियुक्ति के बाद इल्कर आईसी ने कहा कि एयर इंडिया एक आइकॉनिक एयरलाइन है। एयर इंडिया के प्रमुख के रूप में टाटा ग्रुप के साथ जुड़कर मैं काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि एयर इंडिया में अपने सहयोगियों और टाटा ग्रुप के नेतृत्व के साथ मिलकर काम करते हुए हम एयर इंडिया की मजबूत विरासत का उपयोग इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बनाएंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को भी पालघर के जिलाधिकारी प्रथम श्रेणी अदालत ने 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। राजेंद्र गावित को 1 साल कैद और 1,75,00,000 रुपए के मुआवजे देने का आदेश दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में राजेंद्र गावित के खिलाफ पालघर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। पालघर शहर में साई नगर के पास एक भूखंड के विकास के लिए अक्टूबर 2014 को शहर के विकासकर्ता चिराग कीर्ति बाफना के साथ रकम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उल्लंघन करते हुए राजेंद्र गावित ने वही भूखंड दूसरे विकासकर्ता को विकास के लिए दे दिया था। उन्होंने चिराग बाफना को विकास कार्य की अनुमति दिए जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर को पत्र भी लिखा था। अदालत ने अपने आदेश में शिवसेना सांसद को मुआवजे की रकम 1 माह में भरने का आदेश देते हुए कहा कि मुआवजे की राशि बड़ी होने की वजह से गावित को 1 माह का समय दिया जा रहा है। इस बीच शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है रेलवे से जुड़ी। कोरोना काल में रेलवे ने कई सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन अब कोरोना का असर खत्म होने के बाद रेलवे ने पुरानी सेवाओं को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। कोरोना लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ ही आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में बनाया हुआ खाना देने की सुविधा को पूरी तरह से शुरू कर लिया है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अब खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी ने पहले इसे कुछ ट्रेनों में शुरू किया था, लेकिन अब सभी ट्रेनों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। यह सुविधा कल से यानी कि 14 फरवरी के दिन से फिर शुरू की गई है। इस सुविधा के दोबारा शुरू होने से लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा। बता दें कि रेलवे ने कोरोना काल में यात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए लगभग सभी ट्रेनों की पेंट्री कार बंद कर दी थी। अब यह सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। रेलवे के इस निर्णय को यात्री रेलवे की तरफ से दिया गया वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मान रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग।
खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह दो पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। एक बार फिर से पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं किरीट सोमैया की। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवहन मंत्री अनिल परब को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, परब को अनिल देशमुख की तरह ही सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सोमैया ने आरोप लगाया कि अनिल परब ने कोरोना काल में अवैध रिसोर्ट बनाया था और क्या इस रिसोर्ट में सचिन वाजे द्वारा वसूले गए फिरौती के पैसे लगे थे। महाराष्ट्र संविधान बोर्ड ने रिसोर्ट को अनौपचारिक घोषित करते हुए कहा है कि इसे ढहा देना चाहिए, इसलिए अब इस रिसोर्ट को गिराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है और इसीलिए मैं रत्नागिरी जा रहा हूं और इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के निंदनीय दस्तावेज भी मेरे पास आएंगे, मैं वह भी देखूंगा, उसके बाद मैं इन दस्तावेजों पर कुछ बोलूंगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सोमैया के हाथों कौन से दस्तावेज लगते हैं और क्या सोमैया अनिल परब पर दिया गया बयान सच साबित कर पाएंगे। किरीट सोमैया इन दिनों शिवसेना और खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमले का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि शिवसेना सांसद संजय राउत किरीट सोमैया के हर आरोप का जवाब देने की फिराक में रहते हैं। अब आगे किरीट सोमैया और संजय राउत की यह राजनीतिक जुगलबंदी क्या रंग दिखाएगी, या तो वक्त ही बताएगा। और अब खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा धोखाधड़ी के एक मामले में फंस गए हैं। सोनम के पति आनंद आहूजा पर इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि आनंद आहूजा ने करों और सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तावेजों में कथित रूप से बदलाव किया है। जनवरी में आनंद ने अपने ट्वीट में कहा था कि इस कंपनी की एक शिपमेंट लेट हो गई है। उस वक्त उनका ट्वीट वायरल हो गया था। आनंद आहूजा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मायूस के संपर्क में है क्योंकि उसकी खेप लेट हो रही है। मुझे इस भयानक स्थिति से निपटना है। कंपनी अनुचित रूप से माल को जब्त कर रही है और औपचारिक दस्तावेजों को संसाधित करने से इनकार कर रही है। आनंद आहूजा के ट्वीट के बाद संबंधित कंपनी ने उन्हें चैट या ईमेल के माध्यम से उनसे संपर्क करने की सलाह दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ सीमाएं होती हैं। इस पर आनंद ने कहा कि ये सब चीज़ें पिछले 7 दिनों में की गई हैं। आनंद आहूजा ने यह भी कहा कि कंपनी एक घोटाले में शामिल थी। कंपनी ने बाद में फरवरी की शुरुआत में आनंद आहूजा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आनंद आहूजा द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में एक खामी थी, यह कहते हुए कि आनंद ने माल के साथ कर के रूप में 90% कम का भुगतान किया था। कंपनी का कहना है कि आनंद आहूजा ने करों और सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तावेजों में कथित रूप से बदलाव किया है और अब आनंद आहूजा पर कर चोरी का मामला दर्ज हो सकता है। पॉजिटिव स्वर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।